अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, बहुत शुक्रिया कि आपने इस वीडियो को ओपन किया। व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में हम लाहौर की दो बड़ी सोसाइटीज़ के जिसमें से एक पार्क व्यू सिटी लाहौर है और दूसरी बैरिया टाउन लाहौर है, उनका कंपैरिजन करने जा रहे हैं। ओवरऑल के ट्रांसफ़र वगैरह के चार्जेस क्या हैं प्लॉट्स के ऊपर, और पोजेसन वगैरह के चार्जेस क्या हैं, और मेंटेनेंस चार्जेस क्या हैं, और इलेक्ट्रिसिटी की प्राइस। ओवरऑल जो कंपैरिजन बेसिक जो इन्फॉर्मेशन एक बायर के पास होनी चाहिए, वो आज हम इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। तो ऐसे तमाम लोग जो इस चैनल पे नए हैं वो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आइंदा आने वाली वीडियोस आपको टाइम पे मिलें। अच्छा भैया, सबसे पहले बात करते हैं दोनों सोसाइटीज़ के अंदर लोकेशन की। दोनों सोसाइटी की लोकेशन, और वो लोकेशन बहुत इम्पॉर्टेंट मैटर करती है। किसी भी सोसाइटी में आपने इन्वेस्टमेंट करनी है, घर बनाना है, तो हम अगर ठोकर को सेंटर पॉइंट के तौर पर कंसिडर करें लाहौर में, तो पार्क व्यू सिटी का जो मेन गेट है वो तकरीबन 6 किलोमीटर्स बन जाता है ठोकर नियाज़ बेग फ़्लाईओवर से। और अगर बैरिया का कंपैरिजन हम करें तो वो तकरीबन 15.5 किलोमीटर्स बन जाता है ठोकर नियाज़ फ़्लाईओवर से। तो ये तकरीबन दोनों सोसाइटी की जो लोकेशन है उसका आपको आइडिया हो जाएगा कि बैरिया 10 से 12 किलोमीटर्स जो है वो कंपैरेटिवली आपको ज़्यादा ट्रैवल करना पड़ता है एज़ कम्पेयर टू पार्क व्यू सिटी लाहौर के। नंबर 2 बात कर लें एक बेसिक प्लॉट जो आम बंदे की नीड होती है 5 मरले का। तो पार्क व्यू सिटी लाहौर में इस वक्त 5 मरले का जो प्लॉट है वो आपको तकरीबन 40 लाख से लेके 1 करोड़ 10 लाख तक मिल जाता है। डिपेंड करता है कि आप किस ब्लॉक में जो है वो प्लॉट लेते हैं। और 18 के करीब जो ब्लॉक्स हैं वो ऑन ग्राउंड है पार्क व्यू सिटी लाहौर में। और इन कंपैरिजन टू बैरिया टाउन में भी आपको तकरीबन कोई 46-47 से लेके 1.5 करोड़ तक भी आपको जो है वो 5 मरले का प्लॉट बैरिया टाउन लाहौर में मिलता है। नंबर 3 जी, प्लॉट जब आप ख़रीदते हैं तो प्लॉट ख़रीदने के बाद जो ट्रांसफ़र फ़ीस है वो पार्क व्यू सिटी लाहौर के अंदर 71,000 है, और बैरिया टाउन लाहौर के अंदर एग्जैक्ट तकरीबन 1,12,320 रुपये है। तो ये ट्रांसफ़र फ़ी है। इसके अलावा जो एडिशनल टैक्स हैं वो सेपरेट हैं, जिसमें FBR का जो पर मरला रेट है उसके मुताबिक जो है वो चार्जेस लिए जाते हैं, और वो फाइलर और नॉन फाइलर के लिए डिफरेंट हैं। तो वो ओवरऑल अगर एक मैं समराइज़ करूँ कि वो कितना ओवरऑल बन सकता है, तो वो तकरीबन नॉन फाइलर के लिए वो 4-4.5 लाख तक भी हो सकता है, और फाइलर के लिए वो हाफ़ हो सकता है, 2 से 2.5 लाख रुपया भी हो सकता है। बट वो डिपेंड करता है कि आप जिस सोसाइटी में ले रहे हैं प्लॉट, उसका जो FBR वैल्यू है वो क्या है और DC रेट क्या है, उसके मुताबिक जो है वो आपको टैक्स देना पड़ता है। इसके अलावा जी, पोजेसन की बात करें तो बैरिया टाउन में जो पोजेसन है वो तकरीबन 4,40,000 है, और पार्क व्यू की बात करें तो पार्क व्यू में जो 5 मरले का पोजेसन है वो तकरीबन 10 लाख है। तो पोजेसन के मामले में पार्क व्यू का जो पोजेसन चार्जेस हैं वो तकरीबन डबल हैं। बट इसमें फिर और भी बड़े पॉइंट आ जाते हैं कि जिसमें लोकेशन की बात है या फिर ओवरऑल प्लॉट की कीमत की बात है, तो प्लॉट अभी भी बैरिया से कंपैरेटिवली पार्क व्यू में सस्ता है। तो उस लिहाज से फिर जो पोजेसन के चार्जेस हैं वो उसमें अकोमोडेट हो जाते हैं। अच्छा जी, आपने फॉर एग्ज़ाम्पल प्लॉट ख़रीद लिया है, तो उसके बाद आपको जो मेंटेनेंस चार्जेस देने पड़ते हैं वो बैरिया के अंदर तकरीबन 5,000 रुपीज़ पर मंथ हैं। मतलब आपने प्लॉट ले लिया, अब आपका प्लॉट वहाँ पे मौजूद है, अब आपने प्लॉट के अगेंस्ट मेंटेनेंस चार्जेस देने हैं, जिसमें आपके प्लॉट की सफाई वगैरह या गलियों में जो सफाई वगैरह या जो भी मामलात होते हैं मेंटेनेंस के, वो 5,000 बैरिया के अंदर है। और इन कंपैरिजन पार्क व्यू के अंदर तकरीबन वो 1,200 to 1,500 के करीब हैं। इसी तरह से जी, अगर आपने घर बना लिया है तो घर बनाने के बाद जो आपके मेंटेनेंस चार्जेस हैं 5 मरले के ऊपर, वो बैरिया टाउन में तकरीबन 2,600 हैं, और पार्क व्यू के अंदर 2,200 हैं, कि जिसमें सिक्योरिटी, जिसमें स्ट्रीट लाइट्स और जो भी मेंटेनेंस की फैसिलिटीज़ हैं वो दी जाती हैं। तो ये दोनों सोसाइटीज़ का कंपैरिजन इस हवाले से भी हो गया। अब इम्पॉर्टेंट क्या है जी कि आपने घर कहाँ पे बनाना है, तो आप अपनी सबसे पहली जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो मौजूदा वक्त में प्राइसेस हैं पेट्रोल की, ट्रैवलिंग की, तो उसके मुताबिक आप डिसीजन लें। और दोनों सोसाइटीज़ लाहौर के बड़े प्रोजेक्ट्स हैं और बड़ी अच्छी सोसाइटीज़ हैं। बैरिया में चूँकि फ़ैसिलिटीज़ ज़्यादा हैं और पार्क व्यू में अभी फ़ैसिलिटीज़ आ रही हैं, तो इस चीज़ को भी आप कंसिडर कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम इलेक्ट्रिसिटी की बात करें तो दोनों सोसाइटीज़ जो हैं वो इलेक्ट्रिसिटी खुद प्रोवाइड करती हैं। और बैरिया की अगर बात करें तो बैरिया में तकरीबन 55 रुपीज़ टू 60 रुपीज़ के दरमियान यूनिट प्राइस है, और बैरिया क्लेम करता है कि लाइट बिल्कुल भी नहीं जाती। और नंबर 2 पार्क व्यू की बात करें तो पार्क व्यू में तकरीबन 60 to 65 रुपीज़ यूनिट है, डिपेंड करता है ब्लॉक टू ब्लॉक वेरी करता है।
अब प्रीवियस मंथ्स में पाकव्यू के हवाले से तो एक इम्पॉर्टेंट अपडेट रही है कि रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी ने एनओसी दे दिया था लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी को कि आप जो घर जिन्होंने बना लिए हैं, जो यूज़र्स रह रहे हैं, मेंबर्स रह रहे हैं सोसाइटी के अंदर पाकव्यू सिटी में, तो आप उनको इलेक्ट्रिसिटी दे सकते हैं। बट बैरिया का ऐसा कोई प्लान फ्यूचर में तो नज़र नहीं आ रहा, ना प्रीवियस ईयर्स में रहा है कि वो खुद ही इलेक्ट्रिसिटी देते हैं। तो अगर पाकव्यू को वापडा की इलेक्ट्रिसिटी मिल जाती है तो फिर प्राइसेस जो हैं वो कंपैरेटिवली कम हो जाती हैं एज़ कम्पेयर टू जो सोसाइटी खुद रेट पे चार्ज करती है। तो ये जी ओवरऑल आज का एक ओवरव्यू था जिसमें बेसिक आपको 5 मरले के हवाले से गाइड कर दिया गया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इंशाल्लाह फ्यूचर में 10 मरला और 1 कनाल का भी हम कंपैरिजन करेंगे। आपका बहुत शुक्रिया कि आपने इस वीडियो को देखा। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। थैंक यू वेरी मच।